मानी जाती थी उसकी शिकस्त हो गई है बैटलफील्ड पे। इसका मतलब है अमेरिकन एम्पायर डूब जाएगा। एक तरफ ईरान के सिग्नेचर, एक तरफ अमेरिका के सिग्नेचर और नीचे मीडिएशन में शहबाज शरीफ के सिग्नेचर। इससे पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह से बदली है? पहले से ज्यादा पावरफुल क्या पाकिस्तान भी हुआ है? और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितने खतरे की बात है? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है पाकिस्तान के सैनिक होंगे वेस्ट एशिया में, जो कि सब रीजनल पावर समझती हैं। और वो कैसे समझ रही है? सिंदूर से, कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान कम नहीं है। फिर उनके ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ने की विल रखता है, कि वो लड़ते हैं, लड़ने को तैयार है। वो उन्होंने हमेशा रिटर्न में हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। मिलिट्री टारगेट का मतलब होता है यू आर शोइंग द विल टू फाइट। फिर वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी वो समझदारी से करते हैं। एक लौता कंट्री है जो वेस्ट एशिया का कंट्री नहीं है, पर उसको वेस्ट एशिया में शामिल कर लिया गया है। जो ईरान ने एमओयू साइन करा है उस पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद एमओयू। तो अब आप समझ सकती हैं वो कहां से कहां पहुंच चुका है। जिस तरह से ज्योग्राफी है उसकी, वो उसको बहुत सूट करती है, या जो एक मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है। क्या आखिर रीजन है कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, दोनों तरफ के जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है? उनके जो जनरल्स हैं आर्मी के, वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। तो बात हुई उसमें जहांगीर करामत ने दो टूक बोल दिया अमेरिकन्स को, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप जाइए। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो रास्ता शुरू किया था जनरल जहांगीर करामत ने, वो आसिम मुनीर आगे ले गए हैं। और वो पीछे नहीं हटते किसी को थोड़ा सा बताने में कि हाँ साहब आपने सीज फायर कराया, मैं ही सारा क्रेडिट ले लूं, दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं। प्रो पाकिस्तानी होने के भी आपके ऊपर टैग्स जो हैं वो लगते रहे हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान के एप्पल ऑफ द आई हैं। कि 6 शहीद हो गए और बयान दे दिया राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में। ये बात इतनी नहीं है, इसके आगे भी है। क्या हमारा कोई जहाज गिरा था? क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था या क्या हुआ था उसका? वो तो हमें मालूम ही नहीं है। आगे चल के सच सामने आएगा। आई स्टार्टेड स्माइलिंग कि आई एम द एप्पल ऑफ द आई ऑफ पाकिस्तान। ये गलत बात है बोलना कि पाकिस्तान और हम एक सिविलाइजेशन के हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। हम एक ही लोग हैं दो मुल्कों में। हमें इस बात को समझना है कि आपको अगर इजराइल का हल ढूंढना है, इजरायलीज को कहिए आप ग्रीनलैंड में जाके रहिएगा, ये छोड़ दीजिए, दिस इज पैलेस्टाइन लैंड। पर वो इंडिया को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो हमें अपने बराबर समझ रहे हैं कि एमओयू साइन हो गया है। हम ये देख रहे हैं कि बातचीत शुरू हो गई है। 60 दिन का एक वक्त जो है वो तय किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ लेबनान पर अटैक किया गया है। और अगर कल रात की ही बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का शायद नॉन न्यूक्लियर सबसे भारी बॉम्ब जो है वो लेबनान पर इजराइल ने गिराया है। जो एमओयू की शर्तें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है कि जितने भी रेजिस्टेंस जो फ्रंट्स हैं उन सब पर भी जो बॉम्बिंग है या किसी भी तरह का हमला है वो बंद होगा। अब आप इसको आगे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उधर बातचीत भी हो रही है, उधर अमेरिका और ईरान के बीच में एक्सचेंज भी हो रहा है। तो कैसे इस सब को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो एमओयू साइन हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, उसमें इजराइल शामिल नहीं है। अमेरिका को जिम्मेदारी दी गई है एमओयू के अंदर कि आप जो है कंट्रोल करेंगे इजराइल को, क्योंकि एमओयू साफ बोलता है कि उसमें हर फ्रंट के ऊपर सीज फायर चाहिए। तो ये जिम्मेदारी ट्रंप की है, पहली बात तो ये है। तो अब कितना वो कंट्रोल कर पा रहे हैं नेतन्याहू को, वो हम देख ही रहे हैं रोज क्या हो रहा है। तो उनका डायरेक्ट इसमें कोई एंगेजमेंट नहीं है इजराइल का, पहले हमें ये बात समझनी है। दूसरी बात ये है, जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का और ईरान का, उन्होंने एमओयू साइन कर लिया है। उसमें मियाद दी गई है कि 60 दिन के अंदर
इसको फाइनल डील में साइन करना है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको ये जो एमओयू है इसमें सारे फायदे ईरान को हैं। वो इसलिए है क्योंकि ईरान ये लड़ाई जीता है। देखिए, एमओयू जो है वो पीस टाइम में भी हो सकता है। अगर पीस टाइम का एमओयू होता तो दोनों साइड जो थी उनको इक्वल फायदा होता, जिसे हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। यहाँ पे वो हालत नहीं है। यहाँ पर एमओयू साइन हो रहा है एक जंग के बाद, वो जंग जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आज कोई और मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।